प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी व्याकरण की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और पुनरावृत्ति में हमने आज अपना 8वां पाठ जो है 8-9 कारक को पढ़ना है। तो शुरुआत हम परिभाषा से ही करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक का संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध होता है वो या फिर क्रिया के साथ होगा या किसी वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ होता है, वह कारक कहलाता है। और हिंदी में 8 कारक होते हैं, आपको पता ही है। और इन कारक को चिन्ह भी कहा जाता है। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जा सकता है। तो शुरुआत हम पहले परिभाषा से ही करेंगे। परिभाषा कारक संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसी कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, ये थी परिभाषा। एक बार परिभाषा दोहरा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कारक चिन्ह बताता हूं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध कारक कहलाता है। और हिंदी में 8 कारक होते हैं और इन सब का मैं आपको कारक और उनका चिन्ह इनको लिख के हमें याद करना है, ये हमें पता होना चाहिए। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। तो इनका दूसरा नाम क्या है? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। तो मैं लिखता हूं कारक चिन्ह। अगला है कारक 8 होते हैं
कारक 8 होते हैं। होते हैं। तो मैं इनको बताता हूं। पहला लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरा है कारक, और तीसरा है चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। तो पहला हमारा कारक है, पहला कारक है कर्ता। इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता चिन्ह होता है कर्ता ने। दूसरा है कर्म, ये को कहलाता है, को। तीसरा कारक चिन्ह है करण। करण से के द्वारा, दो है, से के द्वारा, के द्वारा। चौथा है संप्रदान। संप्रदान के लिए, के लिए, संप्रदान के लिए। पांचवा है अपादान। अपादान अपादान से पृथक होना, से पृथक होना। पृथक होना का अर्थ होता है अलग होना। पृथक छठा है संबंध। संबंध क्या है? का की के, का की के। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण में पर, में पर। और आठवां है हमारा संबोधन। संबोधन में हे और परे, हे परे। तो बच्चों, हमने अपने कारक और कारक चिन्ह इन सबको लिख लिया है और ये याद होना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें गलतियां सबसे कहाँ होती हैं? जैसे कि करण, करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है। तो ये से, यहाँ पे से है अलग होना। पृथक होना मतलब अलग होना। जैसे पेड़ से फल गिरता है, तो यहाँ पे जो पेड़ से फल गिरता है, यहाँ से है पेड़ अलग होना। पेड़ से फल टूटकर अलग होता है, तो यहाँ पे से का अर्थ ये होता है। बच्चे यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं, अपादान कारक में और करण कारक में। करण कारक में से का होता है के द्वारा। हम बस से स्कूल जाते हैं, तो यहाँ बस से मतलब बस के द्वारा, बस पे चढ़ के जाते हैं, बस के द्वारा। तो यहाँ पे से का अर्थ होता है के द्वारा। और यहाँ अपादान में से का अर्थ होता है
अलग होना, पृथक होना का अर्थ होता है अलग होना। पेड़ से आम गिरता है, तो यहाँ जो फल है आम, वह पेड़ से गिरता है अलग होने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से का अर्थ है अलग होना, और यहाँ के द्वारा, तो जैसे करण से के द्वारा, यहाँ पे से का अर्थ है की मदद से। जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूँ, बस से, तो यहाँ पे बस के द्वारा या बस की मदद से जाता हूँ। तो ये दो से का करण और अपादान का कारक आपको अब अंतर समझ आ गया होगा। तो ये कारक चिन्ह बहुत ज़रूरी है और इन्हें आपको याद रखना। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिए ताकि हम आगे के अभ्यास प्रश्नों को आसानी से कर सकें। अब है हमारा कर्ता, पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक है ने, कर्म कारक है को, कर्म कारक है से के द्वारा। यहाँ पे से का अर्थ मैंने आपको बता दिया, के द्वारा मतलब की मदद से। संप्रदान के लिए। अपादान, यहाँ से का अर्थ है अलग होने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अपादान। संबंध में का की के, का की के, ये तीनों संबंध कारक होते हैं। अधिकरण कारक में ने और पर, अधिकरण में ने और पर कारक होते हैं। संबोधन करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए हे और अरे। तो ये हमें याद रखना है और इसी पे आधारित कुछ हमें पूरा करना है। कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दूंगा, परिभाषाएं हमने लिख ली हैं, तो इन सबको, इसके अब अभ्यास प्रश्न आज करेंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम सीधे अभ्यास प्रश्न पे आएंगे। जितना अभ्यास करेंगे हम उतना ही अधिक सीखेंगे। कारक और चिन्ह, इसको विभक्ति चिन्ह भी कहा जा सकता है, परसर्ग भी कहा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। इसका दूसरा नाम ये है। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अर्थ होता है पृथक होना, अलग होने के लिए। संबंध में का की के, अधिकरण में और पर, संबोधन हे अरे। अब चलते हैं, हम अभ्यास करेंगे जो कारक पर आधारित होंगे। जो कारक पर आधारित, ये है हमारा अभ्यास। तो कुछ हम इसमें आएगा कि उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करो। नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करो। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, नीचे लिखे वाक्यों को उचित कारक चिन्ह द्वारा पूरा करें। पहला है हमारा पहला वाक्य,
राहुल रिक्त स्थान गिलास टूट गया। में से। तो बच्चों सबसे पहले आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और फिर हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत सरल भी है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप प्रश्नों को नोट कर लीजिए। दूसरा है हमारा सुनीता रिक्त स्थान कारक से भरेंगे। फल खाया। इसी तरह पहले मैं प्रश्न लिख देता हूं, उसके बाद आप हल करेंगे। बाल्टी रिक्त स्थान गर्म पानी है। गर्म पानी है। कारक चिन्ह दिए हैं, दो सही विकल्प है। पर में चौथा है। यह सोहन रिक्त स्थान गेंद है। ही पर पेड़ फल लगे हैं। ये छठा है हमारा तो ये अतिरिक्त प्रश्न है। हम नाक रिक्त स्थान सूंघते हैं। सूंघते हैं विकल्प है। पर से। तो ये थे हमारे प्रश्न। अब हम इन्हें हल करते हैं। तो एक एक करके इन्हें हल करना है। वाक्य दिए हुए हैं, हमें उचित विभक्ति चिन्ह, उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करके इन्हें पूरा करना है। तो पहला वाक्य है, राहुल रिक्त स्थान गिलास टूट गया। राहुल ने से, इसमें सही विकल्प चुनना है। तो राहुल से, यहाँ पे से है। से का अर्थ आपको पता है
यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? से की बात कर रहे हैं, राहुल के द्वारा, और के द्वारा करण कारक। राहुल ने गिलास टूट गया, ये गलत है, ये सही विभक्ति चिन्ह है। से, राहुल से, यहां पे से का अर्थ है के द्वारा, राहुल से गिलास टूट गया। दूसरा है सुनीता ने से, तो सुनीता ने, सुनीता ने, कर्ता कौन है इसमें? ने, कर्ता कारक ने है, तो ये ने सही विकल्प है। बाल्टी रिक्स्थान गर्म पानी है, बाल्टी पर गर्म पानी है या में, तो यहाँ में सही है, तो हम यहाँ में लिखेंगे। और आपको पता ही अधिकरण कारक है, ने कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। चौथा है यह सोहन रिक्स्थान गेंद है, ये संबंध कारक की बात कर रहे हैं हम, तो यह सोहन की गेंद है, यहाँ पे की लिखा जाएगा, की चिन्ह। पेड़ रिक्स्थान फल लगे हैं, पेड़ पर फल लगे, पेड़ अधिकरण कारक है, पेड़ पर, और यहाँ पे क्या निशान लगाया? पेड़ पर फल लगे हैं। हम नाक से सूंघते हैं, हम नाक से सूंघते हैं, तो यहाँ पे से का अर्थ है करण कारक है, नाक से, यहाँ से किसके लिए है? करण कारक के लिए, नाक के द्वारा, नाक की मदद से। वो इस तरह हमें परीक्षा में वाक्य दिए होंगे, हमें सही विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह का प्रयोग करना है और वाक्य को पूरा करना है। हो सकता है आपको ये विकल्प भी न दिया जाए, जैसे इस प्रश्न में हमने आपको 2 विकल्प दिया था, उनमें से एक सही था, एक गलत था। अगर ये विकल्प भी आपको नहीं दिया जाता है और प्रश्न में आ जाएगा कि उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूरे करो, तो आपको उचित कारक चिन्ह लगाना होगा, आपको विकल्प नहीं भी दिया जा सकता। तो इसके अलावा कौन कौन सा है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है रेखांकित दिया होगा, उसको बदलकर हमें सही कारक चिन्ह लिखना होगा। ये इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो अपना दूसरा अभ्यास प्रश्न हम कर रहे हैं। तो पहले आप प्रश्नों को नोट कर लें और उसके बाद इन्हें हम करेंगे। पहला है, और एक प्रश्न रहेगा दूसरा, रेखांकित चिन्ह को बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। रेखांकित चिन्ह को, यहाँ कारक चिन्ह की बात किया है, रेखांकित चिन्ह को बदलकर वाक्य दोबारा लिखो, वाक्य दोबारा लिखो। पहला है क, हम बस पर रामनगर हम बस पर रामनगर गए। फिर इस वाक्य को हमें सही करके लिखना है। दूसरा, आप भी इसे नोट करते जाइए, साथ साथ करने का प्रयास करते हैं।
रवि नहीं, नहीं, राहुल, इन्हें बदल देते हैं, बाकी को ही बदल देते हैं। कुत्ते से रोटी लाओ। यहां पे से को बदलना है। तीसरा वाक्य, हम कान को सुनते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा वाक्य। तो इसके अंदर हमें जो रेखांकित है, रेखांकित जो चिन्ह है उसको बदलना है। इस पहले वाले वाक्य में हम बस पर, दूसरा है कुत्ते से, तीसरा है कान को। तो इन विभक्ति चिन्ह को बदल करके सही या उचित कारक चिन्ह से बाकी को दोबारा लिखना है। तो हम बस पर रामनगर गए, तो बस पर गलत है, बस के द्वारा या बस से, तो हम कहेंगे हम बस से रामनगर गए। हम बस पर के स्थान पर लिखेंगे से, हम बस से रामनगर गए। हम बस से रामनगर गए। दूसरा है कुत्ते से रोटी लाओ, कुत्ते से रोटी लाओ। तो यहां से गलत है, कुत्ते के लिए, यहां पे होगा कुत्ते के लिए रोटी लाओ। पूर्ण। हमारा तीसरा वाक्य है हम कान को सुनते हैं। हम कान को सुनते हैं, को गलत है, तो सही विभक्ति है कान से सुनते हैं। कान से यहां पे किसके लिए, के द्वारा के लिए हम लोग कह रहे हैं, करण कारक होना चाहिए। हम कान से सुनते हैं, यहां पे से कौन सा है, करण कारक। हम कान को नहीं होगा, से होगा, कान से सुनते हैं। और यहां से कौन सा का है, करण कारक, अपादान वाला नहीं है, एक करण कारक का है। तो इस तरह इस पाठ में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला बच्चों, जैसा कि हमने आज पुनरावृत्ति में किया, परिभाषा कारक की और कारक से संबंधित जो हम, अगर आपने सारे कारक संबंधित कारकों को याद कर लिया है चिन्ह के साथ, तो आप किसी भी तरह के प्रश्न कर सकते हैं, चाहे वो रिक्त स्थान का हो या सही कारक पहचानने का विकल्प दिया हो, आप सभी प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, शेष है हम कल करें।